स्क्रीन सभी को विजिबल है ना भाई? यस सर। यस सर। ओके सर ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं भाई। ओके ओके, तो हमने एक क्वेश्चन देखा था कल कॉमन रूट पर, राइट? कि एक इक्वेशन दी हुई थी जिसमें एक्स के अलावा एक और लाइक वेरिएबल था m, एंड दूसरी इक्वेशन दी हुई थी जिसमें कोई वेरिएबल नहीं था। तो हमने क्या किया था, उस दूसरी इक्वेशन से उसके रूट निकाले थे, और ये दिया हुआ था कि भाई दोनों इक्वेशन का कोई एक रूट कॉमन है। तो भाई हमें लेकिन ये क्लियर नहीं था कि कौन सा वाला रूट कॉमन है, तो हमने दूसरी इक्वेशन से जो हमारे दो रूट आए थे उनको बारी बारी से फर्स्ट इक्वेशन में रख के एक्स की वैल्यू रखी थी हमने, तो वहां से हमें पास एम की वैल्यूज आई थी, राइट? तो इस तरह से हमारे पास एम की दो वैल्यू आई थी। ओके, या तो आज देखते हैं और उसमें से कुछ क्या बातें हैं। तो कॉमन रूट अगर आता है ना, तो या तो भाई एक रूट कॉमन हो सकता है या फिर दो रूट कॉमन हो सकते हैं। इससे ज्यादा रूट कॉमन हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि भाई मैक्सिमम रूट ही दो हैं, तो दो से ज्यादा रूट कैसे कॉमन हो सकते हैं, राइट? तो जैसे कि अगर दोनों रूट कॉमन हो जाए फॉर दिस टू इक्वेशंस, a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक, तो कंडीशन क्या है अगर दोनों रूट कॉमन हो जाए? कंडीशन ये है कि जो करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट्स है वेरिएबल्स के, वो उनका रेशियो इक्वल हो जाए। जैसे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a1 एंड a2। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? b1 एंड b2। एंड कांस्टेंट टर्म क्या क्या है? c1 एंड c2। ओके, लेकिन इसमें ऑर्डर मायने रखता है कि भाई अगर आपने a1 ऊपर लिया है ना, मतलब a1 कौन सी किसका कोफिशिएंट है? फर्स्ट वाले इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर का, राइट? तो न्यूमरेटर में जो भी टर्म्स आएंगे वो सभी कोफिशिएंट्स किसके होंगे? फर्स्ट इक्वेशन के। ओके, तो ऐसा। तो भाई ये आया कैसे वो उसका देख लेते थोड़ा सा। कि लेट सपोज कि मेरे पास कोई एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या क्या है भाई? इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो क्या करूंगा? हाँ जी, 3/2। ये -5 को 3/2। या लाइक रूट्स आएंगे मेरे 3 एंड 2, लेकिन फैक्टर्स क्या होंगे? x-2 एंड x-3, यही होंगे, राइट? यस यस सर। है ना? तो इसके रूट्स यस क्या सर। क्या है? 2 एंड 3। इसके रूट्स है 2 एंड 3। ओके, अब अगर इसको लाइक मैं कोई ऐसी इक्वेशन लिख दूं जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसके रूट क्या आएंगे? सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा यहां से, उसके बाद ये अंदर। तो भाई पहली वाली इक्वेशन लग रही थी कि दोनों इक्वेशन ही अलग अलग है, लेकिन है अलग अलग लेकिन काफी सिमिलर है। तो मैंने अगर 2 कॉमन ले लिया बाहर, तो अब इसके रूट्स क्या क्या आएंगे? अब भी सेम ही आएंगे भाई, x-2 इंटू x-3 इसके फैक्टर होंगे। तो इस फैक्टर से यहां से 2 एंड 3 मेरे रूट्स आ जाएंगे, आ जाएंगे। हाँ यस जी, सर। यस सर। ओके। तो भाई अगर इक्वेशन में मैं कुछ मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरी इक्वेशन में, तो भाई रूट पे कोई चेंज नहीं आता, इसका मतलब ये है, राइट? तो इन दोनों के अगर रूट सेम है तो इन दोनों में रिलेशन क्या है? ये वाली इक्वेशन एंड ये वाली इक्वेशन देखो, इनमें प्रॉब्लम लाइक रिलेशन क्या है कि भाई इनका जो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स है, जैसे कि एक्स स्क्वायर का यहाँ पर 1 है और नीचे वाली इक्वेशन में 2 है, राइट? तो ऊपर 1 है और नीचे 2 है। उसके अलावा -5x का कोफिशिएंट है फर्स्ट वाली इक्वेशन में, और सेकंड वाली इक्वेशन में माइनस का 10 है। इसके अलावा कांस्टेंट टर्म क्या है? फर्स्ट वाले में 6 है, नीचे वाले में, सेकंड वाले में 12 है। तो इन सभी का रेशियो अल्टीमेटली 1/2 ही आ रहा है, राइट? है ना? यस सर। राइट, यस सर। ओके। तो यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है कि अगर दो इक्वेशंस के रूट कॉमन है, दोनों रूट कॉमन है, तो उनमें रिलेशन क्या होगा कि करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होगा। क्लियर यहाँ तक? यस। हाँ जी, सर ओके यस सर। ओके। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करें या फिर आप कर लोगे? देखो ये दो इक्वेशन है और इन दोनों के रूट कॉमन है, मतलब दोनों ही रूट कॉमन है, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। तो आपको वैल्यू बतानी है 2r माइनस पी की। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि यहाँ पर देखो ये मतलब सही से नहीं लिखा हुआ है, लाइक एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। तो आप पहले प्रॉपर एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन बनाओगे, फिर इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो ले लोगे, तो आपको वहां से 2r माइनस पी की वैल्यू आ जाएगी।
2r माइनस पी इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि 0 आपका आंसर होगा। कर लोगे या फिर मैं बताऊं? ये कर लो यार, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बस कैलकुलेशन ही करनी है ना? तो आप बताना, सभी लोग मुझे सॉल्यूशन भेजना कि भाई सर मैंने ये कर लिया है और ये स्टेप रही। ओके, तो ये आपका होमवर्क रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ओके, तो इसके बजाय हम थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि उससे और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, उसके बाद आता है हमारा अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड सभी को पता है, ये हमारा लाइक अगर एक रूट कॉमन होगा तो उसमें काम आएगा, ये सभी को पता है ना भाई, 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। हाँ जी, Yes, sir. ओके, तो एक बार और आपको रिवाइज करवा देता हूँ क्या चीज है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये एज इट इज आपने लाइक 10th में अपने पढ़ा है, राइट? तो इसको आप कैसे लिख सकते थे कि x अपॉन में लिखते थे आप x के अपॉन में क्या लिखते थे, y और कांस्टेंट के सॉरी y के कोफिशिएंट एंड जो कांस्टेंट टर्म है वो लिखते थे, राइट? तो इसके नीचे आता था आपका b1 b2 c1 c2 एंड उसके बाद y होता था, y के नीचे आते थे आपके c1 एंड c2। भाई जहां पे एंड हो रहा है ना x का, y का वहीं से स्टार्ट होगा, जैसे कि x का एंड हो रहा है c1 c2 पे, तो y का स्टार्ट होगा c1 c2 पे। एंड देन उसके बाद आता था a1 a2, फिर उसके बाद आता था कांस्टेंट टर्म 1, एंड इसके डिवीजन में क्या आता था भाई, a1 a2, क्योंकि जहां पे ये एंड हुआ है वहीं पर ये स्टार्ट होता था, और उसके बाद आता था b1 b2। ये सेम चीज आपने पढ़ी थी 10th में, है ना? हाँ जी। यस सर। Yes, sir. और आप फिर क्या करते थे, उसके बाद क्या करते थे, यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया था नाम इसका, राइट? इसको इससे किया एंड इसको इससे किया। तो भाई देखो ये यहाँ पर ये लाइक साइकिल नहीं दिख रही आपको, b1 b2 फिर उसके बाद c1 c2, फिर वापस से c1 c2 से स्टार्ट हुआ, फिर a1 a2, लाइक ये a1 a2 फिर b1 b2 फिर c1 c2 इस फॉर्मेट में चल रहा है। कैसे चल रहा है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 और वापस से a1 a2 फिर से b1 b2, है ना? रिपीट कर रहा है मतलब ये अपना साइकिल। जैसे कि अगर आपको x का कोफिशिएंट निकालना था तो आप किसको करते थे, मल्टीप्लीकेशन b और को, राइट? लाइक b1 b2 एंड c1 थे। जब आपका y का होता था, y के डिनोमिनेटर में लिखना होता था, तो आपके b2 को छोड़ देते थे, देन फिर c1 c2 एंड पकड़ते थे। और फिर जब आपको या एंड जब आपको लाइक कांस्टेंट टर्म वाला लिखना होता था, आप क्या करते थे, ये जो कांस्टेंट के नीचे जो लिखा हुआ है उसको स्किप कर देते थे एंड a1 b1 वाला कुछ लिखते थे, राइट? सभी को क्लियर है? हाँ जी, Yes, Yes, sir. ये मेथड सभी को पता है ना भाई? या ओके, क्योंकि कॉमन रूट हम इसी मेथड से फाइंड करेंगे। ओके ओके, और देखो अभी यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो सिंपली कुछ नहीं किया, ये मैंने ये जो माइनस है ना, ये यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप इसको और अच्छे से लिखोगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1, और x के डिनोमिनेटर में कुछ आएगा, y के डिनोमिनेटर में कुछ आएगा। यहाँ पर मैं बताता हूँ क्या आएगा, x के डिनोमिनेटर में b1 c2 माइनस b2 c1, यही आएगा अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो। फिर उसके बाद आएगा c1 a2 माइनस a1 c2, और 1 के नीचे आएगा क्या, a1 b2 माइनस का a2 b1, राइट? क्लियर है यहां तक? हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. यहां तक क्लियर है भाई? ओके, तो अब देखो यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है, सॉरी यहाँ पर ये जो हमारा फॉर्मूला दिख रहा है आपको, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, राइट? तो देखो अगर ये जो माइनस वाई अपॉन a1 c2 माइनस a2 c1 लिखा है, अगर आप ये जो माइनस है ये नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या आएगा, प्लस का a2 c1 माइनस का a1 c2, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस का a2 c1 एंड माइनस का a1 c2, राइट? क्लियर? yes, sir. ओके,
तो मैंने यहाँ पर माइनस इसलिए लगाया ताकि आपको लाइक आपको फॉर्मूला याद ना करना पड़े, आप जस्ट ऐसे समझ लो इसको, और उसके बाद बस आपको क्या करना है, यहाँ पर साइकिल साइकिल रिपीट करनी है। भाई एक्स के नीचे एक्स का कोफिशिएंट नहीं आएगा, बाकी वाई और कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। वाई के नीचे वाई वाला टर्म नहीं आएगा, कोफिशिएंट नहीं आएगा, लेकिन जो वाई के बाद वाला कोफिशिएंट है जो कांस्टेंट टर्म है, हम उससे स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर C1 C2 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर भी सॉरी C1 C2 से एंड हो रहा है, तो इधर भी C1 C2 से स्टार्ट हो रहा है। देन यहाँ पर A1 A2 से एंड हो रहा है, तो इधर वापस A1 A2 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, क्लियर है? यस सर। क्लियर है ना भाई? यस ओके ओके। सर एक बार दोबारा समझा दो, तो मैं लेट आया ना क्लास में। अच्छा बेटा, हमने कुछ किया नहीं है, जस्ट हमारा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो आपने 10th में पढ़ा हुआ था, उसी को थोड़ा सा रिवाइज किया है कि हम कैसे फाइंड करते थे। तो भाई एक्स के नीचे क्या लिखते थे, जो वाई के एंड कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट्स है, राइट? तो B1 B2 एंड C1 C2 एंड इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे। फिर उसके बाद आता था वाई, वाई के नीचे क्या लिखते थे, C1 C2 मतलब कांस्टेंट टर्म्स और एक्स के कोफिशिएंट। लेकिन हम यहाँ पर स्टार्ट उसी से करेंगे जो एक्स के नीचे से हमने जो एंड किया था, लाइक C1 C2 पर एंड किया था, तो इधर C1 C2 से स्टार्ट होगा। ओके, अब यहाँ पर अगर A1 A2 पे खत्म हो रहा है, तो नेक्स्ट जो कांस्टेंट टर्म आएगा वहां पर A1 A2 से स्टार्ट होगा एंड B1 B2 पे एंड हो जाएगा। ठीक है, हमने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को रिवाइज कर लिया थोड़ा सा। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, एक्स अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू वाई अपॉन C1 A2 माइनस A2 C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये आपको फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ओके, आप जस्ट समझ लो कि ये आया कैसे। ओके, यस क्लियर सर। है भाई सभी को? ओके, ठीक है, Yes, then sir. आगे बढ़ते हैं। या अब है हमारा कॉमन रूट, वापस से वही टॉपिक, लेकिन इस बार क्या है, वन रूट कॉमन। इस बार कोई एक ही रूट कॉमन है, दोनों रूट कॉमन नहीं है। तो भाई क्या था कि भाई दो इक्वेशन थी हमारे पास, A1x स्क्वायर प्लस B1x प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड दूसरी है A2x स्क्वायर प्लस B2x प्लस C2 इक्वल टू 0। ठीक है, जो यहाँ पर है हमारे पास। तो अगर अल्फा जो है वो कॉमन रूट है, अल्फा क्या है, कॉमन रूट है, तो अल्फा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमने दोनों से इक्वेशंस में सेटिस्फाई करवा दिया, A1 अल्फा स्क्वायर प्लस B1 अल्फा प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड A2 अल्फा स्क्वायर प्लस B2 अल्फा प्लस C2 इक्वल टू 0। अब देखो, मुझे अल्फा स्क्वायर मेरे पास यहाँ पर वेरिएबल है एंड अल्फा वेरिएबल है, तो वहां पर वही लिखा है अल्फा स्क्वायर यहाँ पर आएगा, और ये फॉर्मूले पे मत जाना, यहाँ पर आप प्लस अल्फा ले लो, 1 ले लो। अब क्या करो कि नीचे क्या आएगा भाई, के नीचे क्या आएगा, हाँ जी, कोई बताएगा मुझे? हेलो, यस सर। हाँ, अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या आएगा भाई डिनोमिनेटर में, यहाँ पर B1 अपॉन B2 ऐसा आएगा, फिर C1 अपॉन C2 आएगा, राइट? ऐसे ही Yes, अल्फा के sir. नीचे क्या आएगा यहाँ पर, C1 अल्फा के upon नीचे C2, आएगा A1 upon C2। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, C1 अपॉन C2, क्योंकि जिससे एंड किया है उसी से स्टार्ट करना है। देन A1 अपॉन A2 एंड 1 के नीचे क्या आएगा, A1 अपॉन A2, सॉरी A1 एंड A2, ये अपॉन नहीं है, ओके, एंड B1 एंड B2 ये आएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, तो ये माइनस जो है ये आपका गायब हो जाएगा एक तरह से। यहाँ पर क्या आएगा, अगर आप लिखना चाहो तो ओके, यहाँ पर आएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन B1 C2 माइनस B, सॉरी मैंने कुछ गलती कर दी है, यहाँ पर 2 आना चाहिए। ओके, सो B2 C1 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन C1 A2 माइनस A1 C2, राइट? एंड उसके अलावा 1 अपॉन में A1 B2 माइनस A2 B1। क्लियर है? तो बस यहाँ पर भी वही है कि यहाँ पर जो माइनस अल्फा है वो माइनस मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर माइनस नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, प्लस का A2 C1 और माइनस का A1 C2, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ आपका। क्लियर है भाई सभी को? फॉर्मूला क्लियर है, कॉमन रूट Yes, कैसे sir. फाइंड करना है? Yes, sir. अब देखो, ये तो Yes, हमने, sir. ओके ओके, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया, ओके, लेकिन अब इसको हम क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, तो वो तो क्वेश्चन करके ही हमें पता चलेगा, राइट?
तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। इफ इट इज नोन दैट एबीसी आर रियल, सबसे पहले क्या दिया हुआ इसने कि एबीसी जो है वो रियल है, ओके, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस हैव ए कॉमन रूट। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा होगा। ठीक है भाई, क्लियर यहां तक है ना? यस सर। Yes, एंड sir. एक और हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब इसका एक रूट कॉमन है तो एक हो गया अल्फा और दूसरा ले लेते हैं गामा। ठीक है, क्लियर यहां तक है ना? लेकिन आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, कुछ बोल पा रहे हो क्या इसके बारे में? ax square plus bx plus c is equal to 0. नहीं नहीं, वो ठीक है, क्योंकि इसके अलावा इनकी रूट्स कॉमन है। नहीं, रूट्स भी कॉमन है, बट इसके रूट्स कैसे होंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4? देखो नॉन रियल। इसका डी, बिल्कुल इसका डी देखो आप, डी क्या आएगा, बी स्क्वायर मतलब 9 आएगा, 3 का स्क्वायर, देन माइनस का 4 इंटू ए है 2 और सी है 4, तो ये आ गया 9 माइनस 32, राइट? तो ये तो नेगेटिव आ गया, आया कि नहीं आया? तो इसके रूट्स कैसे आएंगे? हाँ जी, अगर डी नेगेटिव आ जाता है तो रूट्स कैसे होते हैं? अरे बताओ भाई, अगर डी नेगेटिव आ जाता है तो रूट्स कैसे होते हैं? एम आई ऑडिबल बेटा? यस सर। या तो अगर डी नेगेटिव आ गया तो रूट्स कैसे होंगे? इमेजनरी होंगे भाई। इतना इतना क्या सोच रहे हो यार, कल ही पढ़ा है। और रूट्स अगर इमेजनरी है तो ये पेयर में आते हैं या फिर सिंगल सिंगल आते हैं? पेयर हाँ में जी, सर। रूट्स कॉन्जुगेट। पेयर में आते हैं, ऑलवेज इन पेयर, है ना? तो अगर अल्फा जो है वो अगर कॉम्प्लेक्स है तो बीटा भी कॉम्प्लेक्स होगा, राइट? है ना? होगा कि नहीं होगा भाई? यस सर। यस Yes, सर। sir. ओके, लेकिन अल्फा तो इधर भी है, तो अल्फा क्या है, कॉम्प्लेक्स है ना? और लाइक कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा किस में होते हैं? हाँ जी, कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में आते जाएगा, बीटा भी कॉम्प्लेक्स होगा, राइट? तो इससे क्या आ गया भाई, बी की सॉरी यहां पर गामा है ना, ओके। तो बीटा भी कॉम्प्लेक्स हो गया भाई। अगर अल्फा सेम है तो गामा और बीटा सेम होने चाहिए नहीं होने चाहिए, मुझे ये बताओ। सर हाँ जी, यस भाई अगर अल्फा कॉम्प्लेक्स आ गया आपका, राइट, अगर आपका अल्फा कॉम्प्लेक्स आ गया तो कॉम्प्लेक्स रूट जो है हमेशा पेयर में होते हैं, तो बीटा भी जो होगा आपका कॉम्प्लेक्स ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो अगर बीटा कॉम्प्लेक्स है तो अब मुझे बताओ कि बीटा और गामा में रिलेशन क्या होगा? बीटा और गामा में रिलेशन क्या होगा? ये दोनों बराबर सेम होंगे या होंगे। बिल्कुल दोनों सेम होंगे, क्योंकि अगर अल्फा सेम आ गया ना तो बीटा भी सेम आएगा फिर, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रूट हो गए फिर। जैसे कि हमारे पास कोई एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके दोनों रूट क्या है, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि डी नेगेटिव है, राइट? तो इसके दोनों रूट नेगेटिव सॉरी कॉम्प्लेक्स है। तो अगर आप ऐसा लिखते हो ना 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो इसका एक रूट अगर लाइक अल्फा सेम हो गया, आप ये बोल रहे हो, तो बीटा को भी सेम होना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में आते हैं, राइट? तो अगर अल्फा सेम हो गया तो बीटा और गामा को भी सेम होना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पर क्या ये तो बोल रहा था कि एक रूट कॉमन है, बट हमने क्या पता लगा रहा है यहाँ पे कि बोथ रूट्स आर कॉमन, है ना? क्योंकि अल्फा तो इसने दिया ही था, हमने प्रूफ कर दिया कि बीटा और गामा भी सेम है,
कैसे सेम है? क्योंकि बीटा जो है वो कॉम्प्लेक्स हो गया, तो गामा भी कॉम्प्लेक्स होगा फिर, राइट? सॉरी, मतलब अगर अल्फा कॉम्प्लेक्स हो गया तो बीटा कॉम्प्लेक्स होगा, है ना? क्लियर है? तो अगर बोथ रूट कॉमन है तो उसकी कंडीशन क्या होती है? अभी जस्ट हमने पढ़ा है, अगर दोनों रूट कॉमन हो जाए तो क्या होगा? हाँ जी, सर सबके कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होगा। सबके कोफिशिएंट नहीं बेटा, करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होगा, ठीक है? यहां पर क्या था? 2x² + 3x + 4, बोथ रूट कॉमन, तो सभी का रेशियो सेम होगा, a/2 = b/3 = c/4। तो मुझे क्या फाइंड करना था? a रेशियो b रेशियो c। तो कैसे, क्या होगा भाई इसका आंसर? 2:3:4, है ना भाई? ये तो फाइंड करते आता है ना रेशियो सभी को। हाँ जी, रेशियो फाइंड करना सभी को आता है ना? Yes, sir. यस सर। और मैं बता देता हूँ, अगर किसी को नहीं आता है ना तो आप क्या करोगे, यहां से = k करोगे, a की वैल्यू निकालोगे, b की वैल्यू निकालोगे एंड c की वैल्यू निकालोगे, राइट? तो a = 2k, b = 3k एंड c = 4k आ जाएगा, ओके? एंड देन आप सिंपली रेशियो ले सकते हो, तो 2:3:4 आ जाएगा, ओके? क्लियर? ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पर। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? हाँ No, जी, sir. ओके, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लाइक बस एक पॉइंट है, अगर इस वो पॉइंट आपको समझ में आ गया तो फिर पूरा रद्दी क्वेश्चन हो जाएगा, बस एक पॉइंट इसमें समझने के लिए है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि Q1 एंड Q2, भाई Q1 और Q2 दोनों कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, बोथ आर फैक्टर्स। भाई ये दोनों जो No, sir. Q1 और Q2 दोनों है वो फैक्टर है किसके? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल P(x) के। तो इस P(x) को मैं ऐसे लिख सकता क्या? Q1x इंटू लेट सपोज S1x। भाई Q1x इसका क्या है? फैक्टर है, राइट? जैसे हम इसको लिख सकते हैं ना ऐसा, x² - 5x + 6 को x - 2 इसका एक फैक्टर है, तो दूसरा कुछ और फैक्टर होगा, मुझे उससे क्या, लेकिन कुछ होगा, है ना? लेट सपोज ये होगा कुछ Q1x, QX जो भी होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना भाई कि x - 2 इसका फैक्टर है और Q(x) भी दूसरा फैक्टर होगा इसका, जी? हेलो बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, सर बीच sir. में Yes, sir. सर Yes, बीच में sir. नहीं आ अभी आ रही गया। थी। ओके ओके, बीच में। तो या ओके ओके। तो देखो मैंने क्या बताया था, x² - 5x + 6 है, तो x - 2 इसका एक वन ऑफ द फैक्टर है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? x² - Yes, sir. 5x + 6 = x - 2 इंटू कोई दूसरा फैक्टर मुझे अभी पता नहीं है, मैं पता कर सकता हूँ बट अभी मुझे पता नहीं है, तो मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ ना भाई, है ना? अरे हाँ हाँ, तो Yes, sir. बोल दो भाई, हाँ ओके। तो ये P(x) है, Q1x इसका फैक्टर है, तो P(x) कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का है, राइट? क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 डिग्री का है, और Q1x कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का। तो S1x कितने डिग्री का होगा भाई? हाँ जी, एक। एक। अरे इतना डरते क्यों हो यार, फटाफट बोल दिया करो सर, 1 डिग्री का है, 1 डिग्री, ठीक? अच्छा, मतलब इन दोनों के 2 रूट कॉमन होंगे, राइट? मतलब इसके जो भी 2 रूट है वो इसके भी होंगे, इसका मतलब यही है, राइट? Q1x के जो दोनों रूट होंगे वो P(x) के भी रूट होंगे, है ना? ये समझ में आया? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Okay. और ऐसे ही Q(x) भी, सॉरी Q2x भी जो है इसका फैक्टर है, तो उसको भी इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं ना कि भाई Q2x कुछ तो एक फैक्टर है इसका, जो कि लाइक 2 डिग्री का है, राइट? और ये 3 डिग्री का है, और S2x कोई तीसरा मेरे पास कुछ होगा,
तो इसका मतलब है कि Q2x के जो दोनों रूट्स होंगे वो P ऑफ x के भी रूट होंगे, है ना? Yes, sir. ओके, तो लेट सपोज कि Yes, sir. Q1x के दो रूट हैं। क्या रूट है? एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस के माइनस 29x माइनस के, ये मेरा Q1x है, ठीक है। तो लेट सपोज कि इसके दो रूट हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा P ऑफ x के भी रूट होंगे ना भाई, है ना? Yes, sir. तो यहां साइड में लिख लेते हैं P ऑफ x के दो रूट, तो ये होंगे अल्फा और बीटा। अच्छा जी, तो अब इसका कितने रूट और बचे? एक रूट और बचा ना मेरे पास, एक और रूट मुझे देखना क्या होगा, राइट? क्योंकि P ऑफ x के मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं? 3, 3. राइट? या तो मुझे एक और फाइंड करना है। अच्छा, और Q2x क्या है मेरी? 2x स्क्वायर प्लस 2k माइनस 43 इंटू एक्स प्लस का k। तो अब मुझे बताओ कि अब इसके जो दो रूट होंगे वो भी P ऑफ x के रूट होंगे, राइट? है ना? Yes, sir. यस सर। तो भाई अब अगर इसके दो रूट है जो कि P ऑफ x के भी हैं, लेकिन हमारे पास दो रूट तो पहले से निकल गए, एक रूट ही बच रहा है। तो भाई इसका कहने का मतलब है कि Q2x और Q1x इन दोनों का कम से कम एक रूट तो कॉमन होगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. है ना? भाई इन दोनों का कम से कम एक रूट तो होगा। तो ये इसका गामा, एक तो अल्फा रूट है और एक गामा रूट है, राइट? तो अल्फा तो मैंने पहले से लिख रखा था, तो गामा एक और तीसरा रूट हो गया इसका। तो ये तीन रूट आ गए मेरे पास P ऑफ x के। ये यहां तक Yes, समझ में sir. आया कि नहीं आया? यही सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो पूरा क्वेश्चन कर दोगे आप। समझ में आ गया Yes, भाई? sir. Yes, sir. Yes, sir. सर एक अच्छा जी, अब हाँ बेटा एक बार और बता देता हूं मैं, ठीक है। तो भाई देखिए कि P ऑफ x एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो मैक्सिमम उसके तीन रूट हो सकते हैं, तीन से ज्यादा नहीं हो सकते। बट क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि Q1x इसका फैक्टर है, तो और Q1x जो है वो 2 डिग्री का है। तो भाई इसके जो दो रूट होंगे Q1x के, वो दो रूट P ऑफ x के भी होंगे। जैसे कि अल्फा और बीटा इसके रूट है Q1x के, तो P ऑफ x के भी रूट होंगे, राइट? लेकिन मुझे फिर बोला गया कि भाई P ऑफ x का एक और फैक्टर है जो कि Q2x है, और ये भी क्वाड्रेटिक है। मतलब इन दोनों के दो रूट फिर वापस सेम होने चाहिए, P ऑफ x और Q2x के। तो बट लेकिन मेरे पास तो एक ही बच रहा है कि भाई मेरे को एक और रूट बता दो आप, लेकिन आप तो बोल रहे हो कि इसके दो रूट और सेम है। तो भाई Q1 और Q2 का भी होगा, मुझे नहीं पता दोनों से। हाँ भैया क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो भाई इसे देखते हैं कि क्या दोनों रूट कॉमन हो सकते हैं क्या? क्या बताओ मुझे, इन दोनों इक्वेशंस को देख के बताओ, Q1x और Q2x क्या दोनों रूट कॉमन हो सकते हैं क्या? दोनों रूट की कंडीशन लगा दो आप सिंपली। तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 एंड 2, लेकिन कांस्टेंट टर्म क्या क्या है? माइनस के एंड प्लस के। तो क्या 1/2 -1 के इक्वल हो सकता है क्या? नो सर। तो दैट्स व्हाई बोथ ऑफ रूट्स आर नॉट कॉमन, राइट? ओके, मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, तो इस वजह से बोथ ऑफ रूट्स कॉमन नहीं होंगे, सिर्फ दोनों रूट कॉमन नहीं होंगे, सिर्फ एक ही रूट कॉमन होगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, तो भाई अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है, आप बस वो कॉमन रूट फाइंड करो अल्फा, राइट? तो भाई ये अल्फा अगर इन दोनों में सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए भाई, अगर अल्फा इन दोनों का रूट है Q1x और Q2x, तो इन दोनों को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए क्या? बिल्कुल करना चाहिए। तो Q1x में पहले सेटिस्फाई कर देते हैं। Q1x क्या थी मेरे पास? एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 29x माइनस के। यही था ना? माइनस के है यार। ओके ओके, इसमें अल्फा सेटिस्फाई करवा दो।
अल्फा एंड बीटा, अरे यार इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 29 इंटू एक्स माइनस का के इक्वल टू 0। इसका जो है एक रूट अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस, भाई आप सोल्व कर सकते हो पैरेलली, ओके, और मुझे बता सकते हो कि हमारा आंसर ये आया, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करते हुए सोल्व करूंगा तो मुझे जाहिर सी बात है थोड़ा सा आपसे ज्यादा टाइम लगेगा। भाई इसमें अल्फा सेटिस्फाई करा दिया हमने, एंड उसके बाद दूसरी थी हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस के माइनस 43 इंटू एक्स प्लस का के इक्वल टू 0। इसका रूट है अल्फा और गामा, यही था। के माइनस 2k माइनस 43 है, 2k माइनस 43 है, ओके ठीक। तो इसमें भी अल्फा सेटिस्फाई करना चाहिए, तो अल्फा इसमें सेटिस्फाई करवा देते हैं, तो आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2k माइनस 43 इंटू अल्फा प्लस का इक्वल टू 0। क्लियर यहां तक? हाँ जी, क्लियर है ना? Yes, sir. Yes. तो भाई अब मुझे यहां से एनी हाउ ये अल्फा स्क्वायर वाला टर्म हटाना है, कैसे हटा सकता हूं? ये दो इक्वेशन है मेरे पास, मुझे अल्फा स्क्वायर वाला टर्म नहीं चाहिए, मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो क्या करूंगा? अल्फा स्क्वायर यहां से कैंसिल हो जाए उसके लिए ट्राई करूंगा, तो अल्फा स्क्वायर कैसे कैंसिल हो सकता है? इस इक्वेशन में मैं पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि 2 अल्फा स्क्वायर वाला बन जाए, नीचे भी 2 अल्फा स्क्वायर है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। क्लियर है? Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो यहां से क्या कर देता हूं, फर्स्ट माइनस सेकंड, ओके। टू टाइम्स ऑफ फर्स्ट माइनस सेकंड, ओके। तो 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट क्या होगा? 2 अल्फा स्क्वायर फिर आएगा 2k माइनस 58 इंटू अल्फा, फिर उसके बाद आएगा माइनस का 2k इक्वल टू 0, और नीचे आएगा मेरे पास 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2k माइनस 43 इंटू अल्फा प्लस का k इक्वल टू 0। अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो साइन चेंज कर दिया मैंने। ये 2 अल्फा स्क्वायर से 2 अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना? क्लियर है? और ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर Yes, भी sir. 2k है और यहाँ पर भी 2k है, लेकिन दोनों का अपोजिट साइन है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, है ना? 2k अल्फा एंड 2k अल्फा Yes. का 40 सर आपकी बाहर। वॉइस कट रही है। और माइनस का 2k एंड माइनस का k। हाँ जी बेटा, हेलो सर आपकी आवाज कट रही है। सर वॉइस कट रही है आप। अरे सॉरी बेटा, सॉरी। तो देखिए कि मैंने कुछ नहीं किया, 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन कर दिया, ओके। तो 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं करूंगा तो क्या होगा? 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2k माइनस 58, 2 मैंने यहाँ पर अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, देन माइनस का 2k इज इक्वल टू 0, एंड देन सेकंड वाली इक्वेशन क्या थी? सेकंड वाली को एज इट इज लिख दिया, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2k माइनस 43 इंटू अल्फा प्लस k इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो 2 अल्फा स्क्वायर, ये सभी नेगेटिव के हो गए, ये 2 अल्फा स्क्वायर से 2 अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड 2k से 2k भी कैंसिल हो जाएगा, एंड माइनस का 58 आएगा एंड प्लस का 43 आएगा साइन चेंज होने के बाद, और ये सब जो है अल्फा के मल्टीप्लीकेशन में रहेंगे। देन माइनस का 2k एंड माइनस का k कितना हो जाएगा? माइनस का 3k, इट इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, तो यहां से देखो अल्फा की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो क्या आएगा? प्लस का 3k डिवाइड बाय माइनस का 58 प्लस का 43 कितना होगा भाई? माइनस का 15, है ना? तो अल्फा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? माइनस का k अपॉन 5। क्लियर है यहां तक? Yes. सर Yes, sir. ओके, तो अल्फा की वैल्यू जो है मैं पुट कर दूंगा सेकंड इक्वेशन में कि फर्स्ट इक्वेशन में? फर्स्ट इक्वेशन में। थोड़ी सी फर्स्ट इक्वेशन सिंपल है, ये वाली, राइट?
तो अगर आप अल्फा की वैल्यू यहां पर पुट करोगे तो क्या आएगा? अल्फा की वैल्यू है माइनस का k/5, तो बस उसकी जगह पुट कर दीजिए माइनस का k/5 इसका स्क्वायर, देन प्लस k माइनस 29 इंटू अल्फा, अल्फा है माइनस का k/5 और फिर माइनस का k इक्वल टू 0। अच्छा जी, माइनस का k/5 इसका स्क्वायर है तो ये क्या आएगा? k² / 25। क्लियर यस सर। है ना? एक सेकंड, इसको हाँ, ये आ जाएगा मेरा k² / 25 माइनस k/5। इसमें अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का k² / 5 माइनस का k, यस सर। माइनस के 29 में मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का आ जाएगा 29k/5, उसके बाद माइनस k इक्वल टू 0। अच्छा जी, तो उसके बाद एक चीज करते हैं कि 25 पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। ओके यस सर। ओके, तो 25 अगर मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आ जाएगा k², फिर उसके बाद आएगा माइनस का 5k², फिर उसके बाद आएगा 29 इंटू 5 कितना होता है भाई? 145, राइट? यस 145 सर। इंटू k, फिर उसके बाद माइनस का 25 इंटू k इक्वल टू 0। ठीक, अब k² और माइनस का 5k² कितना हो जाएगा? माइनस का 4k²। 145 माइनस 25 कितना हो जाएगा? प्लस का 120, राइट? यस सर। इक्वल टू 0। प्लस 120 के साथ के आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राइट राइट राइट। तो भाई किसी बच्चे ने आंसर किया था बेटा 30 आपका सही है, लेकिन आपका यहाँ पर एक और आंसर आएगा क्योंकि केक का स्क्वायर है, जितनी पावर रहती है उतने वैल्यू आते हैं, राइट? तो अगर आप यहाँ से माइनस का 4k कॉमन ले लोगे तो क्या रहेगा अंदर? माइनस का 4k यहाँ से कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा k माइनस का 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की क्या क्या वैल्यू आई भाई? k इक्वल टू 0 एंड 30 आएगा। यस सर। k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 30, ये मेरे आंसर होंगे। तो बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन होगा मेरा? फर्स्ट एंड फोर्थ। ये मल्टी करेक्ट ऑप्शन था, क्वेश्चन था, ठीक है? ये एडवांस का क्वेश्चन नहीं था, बट इसमें लाइक ऑप्शंस जो है एक से ज्यादा सही थे, ठीक है? ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे जेईई मेंस में नहीं पूछे जाएंगे। जेईई मेन में सिर्फ सिंगल करेक्ट पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन में से कोई एक ही आपका ऑप्शन करेक्ट रहता है, ठीक है? क्लियर है सभी यस को? सर। यस सर। यस सर। ओके, लेकिन हमें मेंस के साथ साथ एडवांस का भी पेपर देना है तो उस टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x² bc इक्वल टू 0 एंड दिस है। अच्छा जी, क्या क्वेश्चन ये कर सकते हो क्या आप? हेलो हेलो हेलो, आवाज आई बेटा मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, तो क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो आप? इन दोनों का एक रूट कॉमन है, जैसे कि x² प्लस ए एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0। इसके लेट सपोज अल्फा एंड बीटा रूट्स है, एंड दूसरी इक्वेशन है मेरे पास x² प्लस बी एक्स प्लस सी ए इक्वल टू 0। इन दोनों का एक रूट कॉमन है, तो लेट सपोज कि अल्फा कॉमन है, बीटा गामा अलग अलग है। तो ये क्या बोल रहा है कि इसका बीटा एंड इसका गामा, इन दोनों से जो इक्वेशन बनेगी वो बताओ मुझे। क्या बता सकते हो? सबसे पहले आप क्या करोगे कि अल्फा में दोनों अल्फा की वैल्यू निकालोगे यहां से, फाइंड अल्फा, ठीक? फिर उस अल्फा की हेल्प से आप यहाँ पर बीटा की वैल्यू निकालो और इधर अल्फा की हेल्प से गामा की वैल्यू निकालो। अगर आपके पास एक बार बीटा और गामा आ गए तो आप उन दोनों रूट से एक इक्वेशन बना सकते हो। ट्राई करना चाहोगे ये? Yes. यस सर। यस सर। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन एंड ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम है, ठीक है? दोनों सेम पैटर्न के हैं। बस आपको इसमें a प्लस बी फाइंड करना है, इसमें इक्वेशन फाइंड नहीं करनी है, इसमें a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है -1 एंड इसका आंसर आएगा मेरे पास x²।
जस्ट अ सेकंड, इसमें आंसर क्या आएगा और यहाँ से सीखूंगा CX plus AB. अच्छा, इसका आंसर अभी मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है एक्चुअली, तो So X square CX plus AB. नहीं बेटा, कुछ गलत है इसमें, सेम नहीं होगा। आप ये पैटर्न नोटिस करके बोल रहे हो, बट ऐसा नहीं है, ये आंसर नहीं है, इतना मुझे पता है। कुछ एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग आएगा, एंड यहाँ पर कुछ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ठीक है, तो कुछ आएगा यहाँ पर, तो आप लोग फाइंड करना है, ठीक है। और ये सेम क्वेश्चन भी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, ठीक है भाई, Yes sir. क्योंकि हम ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, नहीं तो फिर हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा भाई, और आपकी भी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, ओके। अब आते हैं ग्राफ पर, ओके। Yes sir. भाई जितेंद्र, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई डाउट? जितेंद्र, ये सही से प्रोनाउंस किया ना भाई मैंने? कोई डाउट है क्या बेटा? ओके, नहीं है। अच्छा, आप लोगों को ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर आता है क्या? कैसे बनाते हैं? हाँ जी, ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर पता है क्या आप लोगों को? हाँ जी, नो सर। हेलो, अरे बाप रे, आपने स्कूल में फंक्शन पढ़ लिया है? फंक्शन में आप लोगों को नहीं बताया एक्स स्क्वायर का ग्राफ? हाँ जी, स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास कटा हुआ जाए। बेटा स्ट्रेट लाइन कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन तो लीनियर का बनता है ना, स्ट्रेट लाइन तो कुछ इस तरीके का बनेगा, एक्स प्लस बी, अगर आपके सर पास वी कुछ शेप। वी शेप तो बेटा मोड का बनता है, y इक्वल टू मोड एक्स का बनता है वी शेप, तो y इक्वल टू मोड एक्स का बनता है ये ऐसा, अरे सॉरी, ये जो वी शेप का बनता है ये y इक्वल टू मोड एक्स का बनता है, मुझे चाहिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। भाई अगर आप जेई की एग्जाम दे रहे हो ना, तो ग्राफ सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ अगर आपको आ गए ना, तो जो क्वेश्चन आप थियोरेटिकली जो लाइक सोल्व करके 5 मिनट में करोगे ना, ग्राफ से 2 मिनट में आंसर कर दोगे। तो मैं बताता हूँ कैसा होता है। यू शेप का होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। किस शेप का होता है? U shape का. यू शेप। यू शेप, ये आपको दिख रहा है ना, कैपिटल यू, Yes. Yes sir. ओके। आप इसमें बनाते थे, वैसे बना के देखते हैं कि भाई एक टेबल वाली, एक्स और वाई की वैल्यू लिख लिए, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आपको ग्राफ बनाना है ना, तो x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0, ओके। x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 1, और x इक्वल टू -1 पर, हेलो बेटा आवाज आ रही है मेरी? Yes यस sir. हेलो, सर। Yes sir. ओके। x इक्वल टू -1 पर क्या आएगा? -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर तो वापस से माइनस प्लस का 1 ही हो जाएगा, राइट। मतलब Yes, 0 पे sir. 0 है, 1 पर 1 है, -1 पर भी 1 है, राइट। ऐसे 2 पर भी 4 आएगा, -2 पर भी 4 आएगा, राइट। Yes तो sir. ये कुछ, अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे ना, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक, कुछ इस तरीके का। क्लियर है? Yes sir. यस आपके सर। पास एक चीज और बताता हूं मैं आप लोगों को, आपको जिसका भी ग्राफ ड्रॉ करना है, आप यहां पर लिखिए डेस्मोस, ओके, गूगल पर लिखिए डेस्मोस, ओके। आपको जिसका भी ग्राफ बनाना है, जैसे कि मुझे एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है,
तो ये देखो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपका आ गया है यू शेप का। हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. दिखा सभी को? आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि आप मोड एक्स बोल रहे थे, तो ये रहा मोड एक्स, ये आ गया आपका, सॉरी, ये आ गया आपका वी शेप का मोड एक्स का। ठीक, तो ये वाला साइट आप सभी लोग अच्छे से मतलब क्या बोलते हैं, नाम याद रखना, डेस्मोस। ओके, Yes, sir. तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है आपका? यू शेप का। ओके, ठीक है, आज बैठ के वही Sir. करना अच्छे से कि डेस्मोस ओपन किया, आपको जो भी आपके डेली में लाइक आपकी मैथ में जनरली यूज होता है, आप वहां पर टाइप वो फंक्शन लिख देना सिर्फ एक्स में। ठीक है, बस वहां पर वो GIF का आपको नहीं देगा, स्टेप फंक्शन का ग्राफ नहीं देगा, जो लाइक और क्या बोलते हैं अपना, क्या नाम है यार इस फंक्शन का, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन जो होता है आपका, उसका ग्राफ भी नहीं बनाएगा ये। तो ऐसे 2-3 ग्राफ है जिसके ग्राफ वो बना के नहीं देता है, बाकी आप कोई सा भी ग्राफ बना लेना वहां पर। हाँ जी बेटा, सर GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ जी बेटा, उसका थोड़ा सा वो ग्राफ बना के नहीं दे पाएगा आपको। ठीक है, तो वो भी हम सीख लेंगे, अभी ये तो सीखे। ठीक है भाई, तो आपका आता है नेक्स्ट लोकेशन ऑफ वर्टेक्स। अच्छा, वर्टेक्स आपको पता है क्या होता है वर्टेक्स? हाँ जी, देखिए मैं बताता हूं। जैसे कि हमारा पहले क्या था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट, ये क्या था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये 0 0 से पास हो रहा है ना, इसका 0 पे क्या वैल्यू है, 0, राइट, एंड 1 पे 1 वैल्यू है, -1 पर भी 1 वैल्यू है, राइट। लेकिन ये जो ग्राफ आ गया, तो देखो ये मैंने कलर कोडिंग करी है यहाँ पर, जो यहाँ पर पिंक कलर में है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पिंक कलर में है, तो यहाँ पर भी पिंक ही कलर का ग्राफ है उसका। ओके, अब मैंने क्या किया कि एक्स स्क्वायर में +1 कर दिया। ओके, अगर +1 कर दिया तो क्या होगा, इस बार अगर आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y को क्या मिलेगा? हाँ जी, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू 1 होगा ना, राइट। Yes, तो sir. ये जस्ट आपको ऐसा कैसे लग रहा है कि भाई आपने जस्ट इस ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर खींच दिया, कैसा लग रहा है, 1 यूनिट इसको आपने ऊपर खींच दिया, राइट। Yes, sir. ओके, मतलब आपने जनरली y की वैल्यू बढ़ा दी ना भाई, y की वैल्यू पहले एक्स स्क्वायर ही थी, अब क्या हो गई, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर +1, तो पहले 0 पर, की बार 0 पर 1 आ रहा है, ये वाला पॉइंट क्लियर है सभी को? Yes, sir. अच्छा जी, ओके। और इसी तरह से का अगर मैं एक्स स्क्वायर में माइनस कर देता हूं, एक्स स्क्वायर -1, तो ये ग्राफ जो है एक, हमने क्या किया, अगर -1 कर दिया तो 1 यूनिट नीचे धक्का दे दिया इसको, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, Yes, 1 sir. यूनिट, शेप ऐसा का ऐसे ही रहेगा, लेकिन जस्ट वो नीचे आ जाएगा। ओके, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. है ना? ओके, तो अच्छा, अब इसका अगर आपको वर्टेक्स फाइंड करना, वर्टेक्स क्या होता है, किसी को पता है वर्टेक्स क्या होता है? अच्छा चलो मैं बता देता हूं, देखो, अगर ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर +1 है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, y -1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो जहां पर लेफ्ट साइड और राइट साइड 0 हो रहे हो, तो लेफ्ट साइड किस पर 0 हो रहा है, y इक्वल टू 1 पर, और लेफ्ट साइड कहाँ, सॉरी, लेफ्ट साइड y इक्वल टू 1 पर 0 हो रहा है, और राइट साइड में x कहां पर 0 हो रहा है, x इक्वल टू 0 पर। तो 0,1 जो है इसका वर्टेक्स हो जाएगा, जो इसका या तो मिनिमम पॉइंट होगा या फिर हाईएस्ट पॉइंट होगा, तो हम देखेंगे वो कब होगा, लेकिन इसके लिए इसका मिनिमम पॉइंट है, राइट। जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आप देख रहे हो पिंक वाला ग्राफ, तो ये 0,0 इसका लोअर मोस्ट पॉइंट है, इससे नीचे ग्राफ नहीं जा रहा है, राइट, है ना। ऐसे y Yes, इक्वल टू sir. एक्स स्क्वायर +1 में इसका लोअर मोस्ट पॉइंट क्या है, 0,1, इस पॉइंट से ग्राफ नीचे नहीं जा रहा है, राइट। और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 का लोअर मोस्ट ग्राफ पॉइंट कौन सा है, 0 -1.
0 -1, बहुत बढ़िया। तो ये इसके वर्टेक्स हो जाएंगे भाई। ओके, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. या तो सीधा सा मतलब है कि भाई लेफ्ट साइड जो जहां पर 0 हो रहा हो और राइट साइड जहां पर 0 हो रहा हो, दैट्स इट। ओके, Yes, sir. इस यहां तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. ओके, अभी sir. सेकंड वाला आते हैं भाई। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमने देखा हुआ है, जो पिंक कलर का है, राइट? है ना? Yes, जो sir. ग्राफ में भी दिख रहा है आपको पिंक कलर का, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, जो 0,0 से पास हो रहा है ना? Yes, sir. ओके, तो उसके बाद हमने क्या किया कि x में +1 कर दिया, x में प्लस मतलब x के अंदर +1 किया है, राइट? तो इस तरह से हमने क्या करा कि x की वैल्यू राइट साइड में बढ़ा दी है, राइट? लाइक जब यहाँ पर x 0 कब हो रहा था? 0 पर 0 हो रहा था, राइट? राइट साइड कब 0 हो रहा था? x इक्वल टू 0 पर 0 हो रहा था, राइट? लेकिन x +1 में क्या हो गया कि ये x इक्वल टू अब -1 पर ही 0 हो गया है, राइट? मतलब जो पहले यहां पर 0 पर 0 हो रहा था वो अब -1 पर ही 0 हो गया। क्लिक हुआ है कुछ? जैसे कि यहाँ पर x इक्वल टू प्लस y इक्वल टू +1 कब आ रहा था? x इक्वल टू 1 पर। लेकिन यहाँ पर y इक्वल टू 1 कब आ रहा है? x इक्वल टू 0 पर। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक यूनिट लेफ्ट साइड चला गया? हाँ जी, Yes, sir. राइट भाई। x +1 किया ना, तो हमने मतलब एक तरह से इसको एक 1 यूनिट लेफ्ट साइड सरका दिया है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, तो अगर मतलब अगर आप x में कुछ भी ऐड करते हो तो आपको क्या करना है? उसको लेफ्ट साइड सरकाना है, ठीक है? Yes, sir. और इसको यहां पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर +1, राइट? यहां पर आपने एक्स स्क्वायर में किया है, जो भी किया है वो एक्स स्क्वायर में ऐड किया है, राइट? तो एक्स स्क्वायर में अगर +1 किया है तो आपने एक तरह से y की वैल्यू बढ़ा दी है, राइट? तो जो पहले 0 पर 0 हो रहा था वो आपकी बार 0 पर 0 नहीं हो रहा है, वो आपकी बार ये 0 होगा ही नहीं एक्चुअली। ओके, सॉरी। तो पहले जो ये इसकी मिनिमम वैल्यू क्या थी? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की 0 पर थी। अब की बार मिनिमम वैल्यू कब होगी? इस बार भी x इक्वल टू 0 पर ही होगी, लेकिन वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी? इसकी +1 हो जाएगी इस बार मिनिमम वैल्यू, राइट? तो इसमें थोड़ा सा अगर आपको Yes, sir. कंफ्यूजन होता है तो आप ये जो कांस्टेंट वाला है ना, इसको आप लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, राइट साइड कुछ भी खाली छोड़ दो। ओके, तो ओके, इसको कर सकता हूँ आपको, या मतलब आप सीधा सीधा सा ऐसे समझिए कि जो भी वेरिएबल है यहाँ पर, पूरा वेरिएबल, ओके, एक्स स्क्वायर ये पूरा का पूरा वेरिएबल, इसमें अगर आप कुछ ऐड करते हो तो वो ग्राफ ऊपर की तरफ सरकेगा, और अगर इस पूरे एक्स स्क्वायर में अगर कुछ माइनस करते हो तो वो ग्राफ नीचे की तरफ सरकेगा। जितना आपने माइनस किया है, जितना आपने प्लस किया है, उतना सरकेगा वो ऊपर नीचे। ओके, ठीक है? और अगर आपने x के अंदर कुछ प्लस या माइनस किया है, जैसे कि यहाँ पर हमने x +1 किया है, मतलब उस फंक्शन के अंदर किया है, राइट? जैसे कि आपने फंक्शन पढ़ा होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट? तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर है ना? Yes, एक sir. नहीं भाई। तो आपने पहले क्या करा था? यहाँ पर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए किया था, ठीक है भाई? एफ ऑफ एक्स के अंदर, एक्स स्क्वायर के अंदर आप कुछ जोड़ रहे थे या घटा रहे थे, तो अगर जोड़ते हो तो ग्राफ ऊपर की तरफ सरकेगा, अगर घटाते हो तो नीचे की तरफ सरकेगा। और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है। अब आपने क्या किया? ये एक्स को चेंज कर दिया एक्स +1 से, यही किया भाई। तभी तो आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आया? एक्स +1 का होल स्क्वायर, है ना? एक्स को अगर आप एक्स +1 से रिप्लेस कर दोगे तो एक्स +1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट? Yes, sir. ओके, तो इस तरह से आपने क्या किया? एक्स में कुछ ऐड किया। अगर आप एक्स में कुछ ऐड करोगे तो वो ग्राफ लेफ्ट की तरफ सरकेगा। क्लियर है? Yes, sir. और अगर आप एक्स में एक्स को किससे रिप्लेस किया? यहाँ पर एक्स -1 से, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक्स -1 का होल स्क्वायर, राइट?
तो इस बार आपने क्या किया, x में कुछ सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये जो ग्राफ है ये राइट तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर ऐसे पॉइंट पुट करके भी देख सकते हो, जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में x इक्वल टू मतलब y इक्वल टू 0 कब हो रहा था, x इक्वल टू 0 पर। यहाँ पर y इक्वल टू एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर में ये 0 कब हो रहा है, x इक्वल टू 1 पर 0 हो रहा है, राइट। ओके, तो ये भाई एक यूनिट राइट साइड शिफ्ट हो गया ना, क्योंकि पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में वो x इक्वल टू 0 पर ही 0 हो जा रहा था, बट इस बार क्या हो रहा है कि वो x इक्वल टू 1 पर शिफ्ट हो, x इक्वल टू 1 पर 0 हो रहा है। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो भाई इसका वर्टेक्स क्या आएगा, इसका तो वर्टेक्स 0,0 ही है, राइट। ये अगर मैं 0,0 लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, 0 क्या होगा, x कोऑर्डिनेट, और ये क्या होगा, y कोऑर्डिनेट। ये तो Y पता है coordinate. ना सभी को? ओके, Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पर इसमें वर्टेक्स क्या होगा भाई, -1,0, जहां पर ये 0 हो रहा है, x प्लस 1 0 कहाँ हो रहा है, x इक्वल टू -1 पर, तो -1 यहाँ पर आ गया, और ये 0 कब हो रहा है, y इक्वल टू 0 पर, तो ये -1,0 आ गया। यहाँ पर वर्टेक्स बताओ क्या आएगा, 0 minus 1. x -1 के होल स्क्वायर में बताओ बेटा, अच्छे से सोच के बताओ। राइट साइड One, ये one, comma. 1,0, बिल्कुल, क्योंकि देखो ये x -1 जो है ये x इक्वल टू 1 पर 0 हो रहा है। किस पे 0 हो रहा है, x इक्वल टू 1 पर ही 0 हो रहा है ना भाई, Yes, sir. Yes. ठीक है। और ये लेफ्ट साइड में y कब 0 हो रहा है, जब इसको 0 पुट कर देंगे, दैट्स इट, तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो देखो ये जो ग्रीन वाला है ये कहां पर 0 हो रहा है, 1,0 मतलब 1,0 इसका वर्टेक्स हो गया, और ये ब्लू वाला देखो ये क्या है, यहाँ पर -1,0 इसका वर्टेक्स हो गया। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके, नेक्स्ट वाला देखते हैं थोड़ा सा, y इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो y इक्वल टू 2x स्क्वायर कैसे बना होगा भाई, x स्क्वायर हमने 2 मल्टीप्लाई किया, राइट। x स्क्वायर में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 2x स्क्वायर होगा, Yes, sir. राइट। तो अब देखो कि पहले यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर 0 बन रहा था, तो अभी भी x इक्वल टू 0 पर ही 0 हो रहा है, और ये हाफ x स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी ये x इक्वल टू 0 पर ही 0 हो रहा है, राइट। तीनों का वर्टेक्स सेम है, 0,0 है ना, Yes, sir. सेम है। Yes, sir. लेकिन अब की बार चेंज क्या हुआ, ये ब्लू वाला तो क्या है, थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ लग रहा है, राइट, जैसे इसको ठंड लग गई हो, और ग्रीन वाला एकदम पूरा दिख रहा सर आवाज कट रही है आपकी। सर आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा अभी? Yes, sir. Yes, सर sir. आ रही है। ओके, यस सर। तो अब देखो ये ब्लू वाला तो कैसा है, एकदम सिकुड़ा हुआ हो गया, एकदम ठंड लग गई इसको, और ग्रीन वाला जो है एकदम फैल गया, एकदम शाहरुख खान की तरह हाथ फैला के, राइट। तो अगर हम एक्स स्क्वायर में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो सिकुड़ जाएगा, और अगर कुछ डिवाइड करते हैं, राइट, अगर एक्स स्क्वायर में कुछ डिवाइड करते हैं, ये हाफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है ना, तो हमने एक्स स्क्वायर में 2 से डिवाइड कर दिया, राइट। तो ये थोड़ा सा फेल गया, मतलब इसका मतलब है कि अगर हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, फंक्शन में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में अगर हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, राइट। सिकुड़ क्यों जाएगा वो देखते हैं। भाई देखो यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर तो ये सब 0 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर क्या हो रहा है, x इक्वल टू 1 पर y का वैल्यू आ रहा है 2, और यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर क्या आ रहा है, y का वैल्यू 1 ही आ रहा है, और यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर क्या आ रहा है, y इक्वल टू 1/2, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखो x इक्वल टू 1 पर सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, Sir, y equal to 2x सर वन square. की। 2x के 2x स्क्वायर की। तो आप ये देखो ये x इक्वल टू 1 कहाँ है, ये यहाँ पे कहीं है, ये x एक्सिस यहाँ पर है, ये तो सभी को पता है ना भाई, और ये y एक्सिस है,
यस सर। तो x इक्वल टू 1 तो यहां पर रह गया। तो अब x इक्वल टू 1 पर सबसे कम वैल्यू किसकी है? ग्रीन वाले की। फिर उससे ज्यादा वैल्यू पिंक वाले की। फिर उससे ज्यादा वैल्यू ब्लू वाले की। राइट? यस सर। क्लियर है ना? हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. ओके, मतलब क्या है कि अगर आप कुछ फंक्शन में मल्टीप्लाई करते हो तो ग्राफ सिकुड़ जाएगा। अगर आप उसमें डिवाइड करते हो तो वो फैल जाएगा। क्लियर है भाई? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके यार, ये वाले तो ग्राफ तो 10th में पढ़ लेते हैं हम, आपने 11th में भी नहीं पढ़े। चलो कोई नहीं, हम और अच्छे से पढ़ लेंगे। मुझे लगा था कि यार आप लोगों को पता होगा तो मैं आपको और मतलब बेसिक से बता सकता था, बट मुझे लगा कि यार ठीक है, चलो कोई नहीं। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना भाई सभी को? यस सर। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या है? नेगेटिव ऑफ ग्राफ। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का तो ये पिंक वाला ग्राफ रहा। लेकिन अगर हमने इसमें एक्स स्क्वायर में नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे कि ये ऐसा नहीं लग रहा कि एक्स एक्सिस पर अगर आपने कोई मिरर रख दिया, कोई कांच रख दिया, तो ये जस्ट उसका अपोजिट लाइक इमेज बन गया। ऐसा लग रहा है क्या? Yes, sir. जैसे कि Yes, sir. देखो, एक्स स्क्वायर का जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है ये वाला, इसको पकड़ो और खींच के, जैसे आप वायर रहते हो, वायर को एकदम ऐसे लाइक मोड़ते हो ना, अगर उसको एक्स एक्सिस के अबाउट मोड़ोगे तो ये नीचे मुड़ जाएगा ना, एज इट इज ऐसे नीचे मुड़ जाएगा, है ना? और ऐसे ही ये जो राइट साइड वाला है, इसको मोड़ोगे तो ये इसके जैसे बन जाएगा। राइट? क्लियर है? यस मतलब सर। क्या होता है कि Yes, sir. ये एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज ले लेनी है आपको। सॉरी, क्लियर है? ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस के अबाउट मैंने इमेज ले ली इसकी, है ना? क्लियर है? जैसे कि अगर मैं y इक्वल टू क्या लू, एक्स क्यूब लू, ठीक है? तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ पता है, वो ऐसा होता है। ठीक है? y इक्वल Yes, टू एक्स sir. क्यूब का ग्राफ कैसे होता है? ऐसा कुछ होता है। अगर मैं y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ बनाऊंगा ना, तो अब क्या करूंगा? वापस से एक्स एक्सिस में इमेज ले लूंगा। तो ये जो राइट साइड है, थोड़ा सा इधर बना देता हूँ यार, यहाँ पे जगह। अच्छा, आपको या तो देखो, ये ऊपर है ना पॉजिटिव वाला, तो इसको मैं नीचे बना दूंगा। ओके, एक्स एक्सिस में मैंने इसका क्या करा? इमेज बना दिया। राइट? पॉजिटिव। लेकिन अभी तो इसका अगर मैं बनाऊंगा तो ये इस बार ये सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आ रही है सर आपकी। हेलो हेलो हेलो, अभी आवाज आ रही है बेटा? हेलो? यस सर। Yes, ओके, sir. Sir. सर अब तो आ रही देखो, है। ये तो राइट साइड में कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसका अगर एक्स एक्सिस के अबाउट इस इतने वाले पार्ट का हिस्सा मतलब इमेज लूंगा, और अब लेफ्ट साइड वाले का अगर इसमें लूंगा तो क्या हो जाएगा? अरे यार, ग्राफ अच्छे से क्यों नहीं बन रहा? तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ। क्लियर है? मतलब आपको अगर माइनस का करना है ना, तो आपको सिंपली एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज ले लेनी है। क्लियर है? Yes, sir. ओके, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला आता है हमारे पास, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है? तो भाई हमारे पास कुछ इस तरह का भी आता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। ठीक है? तो भाई मुझे देखना है अब इसका वर्टेक्स कहाँ होगा। वर्टेक्स कोई मुझे बता सकता है इसका वर्टेक्स क्या होगा? हाँ जी, वर्टेक्स क्या होगा इसका? देखो, वर्टेक्स वो होगा जहां पर राइट साइड जीरो हो रहा है एंड लेफ्ट साइड भी जीरो हो रहा है। तो ये राइट साइड वाला हिस्सा कहां पर जीरो हो रहा है?
X. हाँ जी, सर जीरो पे x x माइनस x1 जीरो पे कैसे होगा बेटा? वही आप इसको सिंपली जीरो पुट कर दो, तो ये x इक्वल टू x1 आ गया, तो ये x1 पर जीरो हो रहा है, और ऐसे ही ये y1 पर जीरो होगा, है ना? पर तो ये आ गया आपका वर्टेक्स। वर्टेक्स को डिनोट ऐसे करते हैं भाई, v ऑफ x, अंडर स्कोर में x लगा देते हैं, क्या हो गया? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होगा? इसका लोअर मोस्ट वाला पॉइंट होगा, राइट? Yes, sir. तो ये आ जाएगा आपका x1, अरे यार ये व्हाइट पर आपको विजिबल नहीं होगा, ये आ जाएगा आपका vx x1 कोमा y1। क्लियर है यहां तक? Yes, Sir. हाँ जी, Yes. sir. यस सर। ओके ठीक है। एक दो ग्राफ और देख लेते हैं फटाफट। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। इसको मैं अगर इसी फॉर्मेट में लिखना चाहूँ, y माइनस वाई वन इंटू इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y माइनस डी सॉरी y प्लस डी अपॉन 4a इज इक्वल टू क्या आता है, a आगे आएगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। आप इसको घर पे ट्राई कर सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर बना के आप इसको सोल्व कर सकते हो। क्या करना है आपको? परफेक्ट स्क्वायर बना के सोल्व करना है, तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी, और डी का वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसा आएगा भाई? इसका वर्टेक्स क्या होगा? हाँ जी, वर्टेक्स बताओ फटाफट, -3 अरे upon बताओ भाई। माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस का डी अपॉन 4a, न- ये पर D 4 upon days. 4a. ठीक है, Yes. बिल्कुल ये आपका वर्टेक्स हो जाएगा, राइट। तो वर्टेक्स अगर ये हो जाएगा तो देखो Yes, sir. यहाँ पर इसका ग्राफ बनाया हुआ है मैंने, y प्लस डी अपॉन 4a इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। हाँ ओके, तो ये जो आपका लोअर मोस्ट वाला पॉइंट आएगा, ये आपका वही पॉइंट रहेगा v ऑफ x, वर्टेक्स क्या होगा? माइनस का b अपॉन 2a कोमा माइनस का d अपॉन 4a, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यस सर। हाँ जी क्लियर है, यस सर। ओके। तो आपकी जो ये जनरल इक्वेशन Yes, होती sir. है उसका ग्राफ आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। और ये सब क्वाड्रेटिक फंक्शन के फंक्शन या फिर क्वाड्रेटिक और इसका वर्टेक्स क्या होगा? माइनस बी अपॉन 2a लिखा हुआ है ना बेटा यहाँ पर, माइनस बी अपॉन 2a कोमा माइनस डी अपॉन 4a। तो आपके वर्टेक्स होंगे। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते आप, ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। अब ये मुझे बताना कल कि क्यों नहीं कर सकते, सिर्फ इन्हीं दो चीजों के क्यों हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसका क्यों नहीं कर सकते, आज के लिए इतना ही, बाकी कल होगा हमारा जो भी होगा, ठीक है। ठीक है भाई, बाय बाय, गुड नाइट आज के लिए, Good night, sir. गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय बाय। और ग्राफ पढ़ लेना अच्छे से, किसी को